गुडविल को क्या बोला जाता है? इज्जत, ख्याति, ठीक है। रेपुटेशन, क्या होती है रेपुटेशन? तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे आसपास के मोहल्ले में एक सबसे फेमस दुकान होगी जिसको हम लिख लेते हैं क्या? फेमस है भाई, फेमस है तो फेमस ही लिखेंगे, है। और एक होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, जिसको हम लिख लेते हैं XYZ दुकान, ठीक है। दोनों ही दुकानें क्या है? आपस में एक ही जगह पर हैं, क्लियर है? हाँ, अब देखो यहाँ पर एक शर्ट है, क्या है? एक शर्ट है, वो इस दुकान पे भी बिक रही है, इस दुकान में बिक रही है, यहाँ पर 1000 रुपये में बिक रही है, यहाँ पर 500 में बिक रही है, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा पैराडॉक्स देखा जाता है मार्केट के अंदर, इतनी बड़ी विडंबना देखी जाती है कि लोग जो हैं यहाँ से ना जाकर कहाँ से खरीदते हैं? यहाँ से खरीदते हैं। ऐसा क्यों खरीदते हैं बताओ? ये मार्केट पागल तो है नहीं कि 500 रुपये की चीज़ छोड़ के 1000 रुपये की खरीदेगी, है ना। कुछ तो पीछे इसके पावर होगी। तो वो पावर क्या है कि ये जो फेमस दुकान है ना, ये पिछले 20 साल से चल रही है और इसको खोले हुए भी 5 साल हुए हैं। तो बताओ इसमें ज़्यादा बिकेगा या इस पे ज़्यादा? इस पे बिकेगा। क्यों? क्योंकि इसने कस्टमर अपने बांध रखे हैं। कस्टमर बांधने का मतलब क्या हुआ कि इसने 20 साल जो मेहनत करी है ना अपनी, ठीक है, वही इसकी क्या है? पावर है। वही क्या है? इसकी पावर है। वही रेपुटेशन, पूरे मार्केट के अंदर इसने अपनी रेपुटेशन 20 साल में ऐसे यहाँ पर क्या कहते हैं, आलू छीलने नहीं आया ये, ठीक है। 20 साल इसने काम करा है, ठीक है, अपनी रेपुटेशन बनाई है। क्या बनाई है? रेपुटेशन बनाई है। और उस रेपुटेशन से ही ये लोग जो है यहाँ पर डाइवर्ट हो रहे हैं, क्लियर है। तो कहीं ना कहीं अपनी रेपुटेशन से इसने कितना एक्स्ट्रा बनाया? 500 रुपये एक्स्ट्रा बनाया कि नहीं बनाया? ठीक है, क्लियर है, 500 रुपये एक्स्ट्रा बनाया। तो गुडविल किस में कन्वर्ट हो गई? कैश में कन्वर्ट हो गई। बोल सकते हैं भाई गुडविल कैश में कन्वर्ट हो गई। क्या देख सकते हैं इसकी इज्जत? नहीं देख सकते। ये क्या है? एक इंटेंजिबल असेट है। इंटेंजिबल जिसको देखा नहीं जा सकता। एक होता है ना, जैसे अपनी इज्जत होती है, हैं, तो उसको देखा नहीं जा सकता, ना ही छुआ जा सकता है, ठीक है। वो तो क्या है? मान सम्मान होता है जो हम बनाते हैं, ठीक है। तो वही गुडविल इसने बनाई है। तो गुडविल किस में कन्वर्ट हो रही है? गुडविल ने, यानी एक इंटेंजिबल पावर ने इसको 500 रुपये एक्स्ट्रा कमा के दिए इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो यही क्या है? गुडविल है। गुडविल को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, क्लियर है। तो इसको कैटेगराइज किया गया है किसमें? इंटेंजिबल असेट में, ठीक है। होप सो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं कौन सा? पेटेंट्स। क्या होते हैं पेटेंट्स? ठीक है, क्या होती हैं पेटेंट्स? नाम सुना है कभी पेटेंट्स का? हम तुम्हें एक एग्जाम्पल देते हैं, बड़ा ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ, अपना जो तुम्हारा दुश्मन है उसका मतलब सोच लो कौन है। तो हम ले लेते हैं ए और बी, दोनों आपस में दुश्मन है। क्या है? बहुत तगड़े दुश्मन हैं, ठीक है। ए के माइंड में बहुत अच्छा विचार आता है, क्रिएटिव चीज़ आती है, मतलब इन्वेंट करना चाहता है, ठीक है। बी क्या करता है? इसमें से टेढ़ी नज़र से देख के और ये अपने नाम पे क्या करता है? आगे मार्केट में बेचने लगता है। आगे मार्केट में, यानी इसका जो क्रिएटिवनेस था उसने अपने पेपर पे उतारा और वो मार्केट में बेचने लग गया। और उससे फ़ायदा किसको हो रहा है? बी को हो रहा है। मार्केट से फ़ायदा किसको हो रहा है? बी को। लेकिन एक्चुअल में उसके पीछे का जो विचार है वो किसका था? ए का था। अब यहाँ पर बेचारा ए करे क्या करेगा? एक ही चीज़ बचता है, मारेगा तो है नहीं, ठीक है। वायलेंस को हम प्रमोट नहीं करते। तो दूसरी चीज़ क्या करेगा? ये संवैधानिक तरीके से कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा? कोर्ट में। कोर्ट में कौन होते हैं? एक न्यायाधीश होता है। वो बोलते हैं क्या कि बताओ भाई क्या प्रूफ है कि ये जो चीज़ थी, ठीक है, ये जो क्रिएटिव इन्वेंशन था, ये ऐसा तुम प्रूफ कर दो कि बता दो कि ये क्रिएटिव इन्वेंशन तुम्हारा है। तो ये क्या करता है? ये दिखाता है एक पेपर। क्या दिखाता है? एक पेपर। कहता है कि देखो सर, ये सबसे पहले मैंने बनाया है, ठीक है। वो पेपर कोई ऑथेंटिक पेपर नहीं होता, बस क्या है, जैसे हम ड्राइंग करते हैं ना, वैसी क्रिएटिविटी जो हमारे माइंड में आ रही थी वो हमने उतारी है, वो दिखाता है। क्या कोर्ट मानेगा? कोर्ट उसको नहीं मानेगा, कहेगा भाई कोई ऑथेंटिक पेपर दिखाओ। तो ऑथेंटिक पेपर कैसे दिखाएगा? ठीक है। इसी सिनेरियो को दूसरी चीज़ में देखते हैं क्या, कि अगर वही ए और बी, ठीक है, तो यहाँ पर तो ए का जो क्रिएटिवनेस थी वो तो मारी गई क्योंकि बी ले गया वो, ठीक है। बी मार्केट में बेच रहा है अपने नाम से दूसरे का जो जितना भी था, ठीक। अब जो है, अब देखना ए क्या करता है, अपनी जो क्रिएटिवनेस जो पेपर पे वो उतारता है उसको कराता है क्या? रजिस्टर। क्या कराता है? रजिस्टर कराता है, क्लियर है। अब बी को पता नहीं होता, बी उसमें से देखता है और उसको बनाता है और मार्केट में बेचता है कि अपने किसके नाम से? बी के नाम से। और फ़ायदा इसको आता है, इसको पता चल जाता है, भनक पड़ जाती है। ये कहाँ जाता है? फिर इस बार कोर्ट में जाता है। क्या कहाँ जाता है? कोर्ट में जाता है। फिर कोर्ट पूछता है कि बताओ भाई प्रूफ तुम्हारे पास क्या है कि ये जो क्रिएटिवनेस थी वो तुम्हारे नाम की है। तो वो क्या दिखाता है? रजिस्ट्रेशन। क्या दिखाता है? उस क्रिएटिविटी की रजिस्ट्रेशन दिखाता है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से हमारे माइंड में क्या विचार आता है कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। क्या और कोई नहीं कर सकता? और किसी ने भी किया होगा, हैं। हालांकि मुझे उतनी साइंस तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि
और भी लोग होंगे लेकिन नाम उनके से जाना जाता है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन दिखाता है, क्या दिखाता है, रजिस्ट्रेशन पेपर दिखाता है। कोर्ट कहता है हाँ जी ये ऑथेंटिक है, क्या है ये, ऑथेंटिक है, और तुमने क्या किया है, इसको चुरा के आगे फर्दर बेचा है, तो इस पे क्या लगाएगा, ये पेनल्टी लगाएगा, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता क्या पेनल्टी लगा पाते, नहीं लगा पाते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रजिस्ट्रेशन क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं क्या कि पेटेंट कराए हुए हैं, यानी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, रजिस्टर कराया हुआ है अपने नाम पे, जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये पेटेंट्स कहीं ना कहीं किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तुम्हारे पेनल्टी में कन्वर्ट हो रहे हैं, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, पेनल्टी में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो क्या पेनल्टी मिलती, उसे नहीं मिलती। जैसे पहले केस में देखा है, उसने सिर्फ एक पेज दिखाया, क्या कोर्ट ने माना, उसे नहीं माना, ठीक है। तो ऑथेंटिसिटी नहीं है। ऑथेंटिसिटी कब आती है, जब वो रजिस्टर हो जाए, क्या हो जाए, रजिस्टर हो जाए, यानी पेटेंट हो जाए, क्लियर है। पेटेंट का मतलब क्या होता है। अच्छा, अब इंटेंजिबल कैसे हुआ, अगर पेटेंट नहीं होता तो बी जो है पेनल्टी ए को नहीं देता, अगर पेटेंट उस क्रिएटिविटी की नहीं होती तो। लेकिन पेटेंट है, कोर्ट ने बोला कि हाँ ये पेटेंट है और तुमने इसको क्या किया है, अपने नाम पे बेचा है, और इसको क्या बोला गया है, लीगल ऑफेंस बोला गया, ठीक है। कोर्ट की भाषा में इसको लीगल ऑफेंस बोला गया, जिसकी वजह से इसको पेनल्टी देनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं पेटेंट क्या है कि इंटेंजिबल पावर, एक पावर है, ठीक है, क्योंकि कोई इसे चुरा नहीं सकता। अब जैसे एप्पल का डिज़ाइन है, एप्पल का डिज़ाइन कितना आसान सा है, देखो ना, मैं खुद बना लेता हूँ ऐसे, देखो, है ना, कितना आसान सा है ना। घर में प्लास्टिक के ले आऊँगा और बना के बेच देता हूँ, लेकिन क्या बेच सकता हूँ, नहीं बेच सकता। अगर बेचना चालू कर दिया तो एप्पल कंपनी वाले क्या करेंगे, मेरे ऊपर फटका मारेंगे और मेरे को फिर पैसे देने पड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस डिज़ाइन का जो पेटेंट राइटर है वो किसके पास है, उनके पास है, मेरे पास नहीं है, क्लियर है। इसलिए जो आजकल के स्मार्टफोन वाले लोग होते हैं, मतलब टेक्निक होती है, वो क्या करते हैं, ये लो जी आपका डिज़ाइन नहीं है ना ये, अब ये हमारा डिज़ाइन हो गया, क्या बस कोने चेंज कर दिए, बस कोने चेंज करने से इसकी क्या है, पूरी शेप ही बदल गई, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल देंगे अब ये हमारा डिज़ाइन है, अब कोई इसे कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है, टेक्निक होती है, क्लियर है। तो पेटेंट्स को हम देख नहीं सकते। अब बोलोगे सर वो पेपर जो है उसको तो देखा जा सकता है, बेटा वो पेपर है, पेपर क्या है, असेट है, ठीक है। लेकिन पेपर अगर मैं यहाँ खाली पेपर लिख दूँ तो उससे क्या हो सकता है, वो 1 रुपये का बिकेगा, 2 रुपये का बिकेगा, लेकिन अगर उसके ऊपर एप्पल कंपनी के पेटेंट राइट है तो वो करोड़ों में बिकेगा। मैं पेपर की बात नहीं कर रहा, उस पर लिखी हुई चीज़ जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्लियर है, समझे। तो उसको हम नहीं देख सकते, क्लियर है। तो वो पेटेंट्स क्या होते हैं, हमारे इंटेंजिबल असेट में होते हैं, क्यों, क्योंकि वो इंटेंजिबल पावर की तरह काम कर रहे हैं, क्लियर है। हाँ, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझदार हो अच्छे से। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेडमार्क। क्या आता है, ट्रेडमार्क। क्या होता है ट्रेडमार्क, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, ट्रेड, ट्रेड मतलब होता है व्यापार, क्या होता है, व्यापार, वेरी गुड। और मार्क का मतलब क्या होता है, समझदार हो, क्या बोलते हैं मार्क को, चिन्ह, क्या बोलते हैं, चिन्ह, ठीक है। थोड़ी हिंदी खराब है, कोई नहीं, हमें तो अकाउंट्स पढ़नी है, बही खाता थोड़ी पढ़ना है, अकाउंटेंसी पढ़नी है। तो व्यापार का चिन्ह, यानी ऐसी कोई चिन्ह जिससे व्यापार होता हो, जैसे कटा हुआ सेब है ना, होता है ना, कौन सा, मेरे को बनाना भी नहीं आता, ऐसा करके कुछ है ना, ये क्या है, ये एप्पल है भाई। अगर फ़ोन में से ये हटा दूँ, क्या उसकी वैल्यू रह जाएगी, नहीं रह जाएगी, कुछ नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टेटस सिंबल। क्या है ये, स्टेटस सिंबल है। लोग एप्पल के फ़ोन खरीदते हैं ना, तो वो बात भी कैसे करते हैं, ऐसे करके, ताकि वो दिखे, चिन्ह जो है ना वो दिखे, क्लियर है। तो स्टेटस सिंबल है, अगर ये हटा दिया जाए ना तो उस कंपनी, मतलब उस फ़ोन की कोई रेपुटेशन नहीं है, वो तुम्हें फिर 5-10 हज़ार में ही बिकेगा, ठीक है। जैसे मेरा है ना रियलमी का, और ऐसा भी नहीं है कि किसी फ़ोन के ऊपर अगर मैं ये स्टिकर चिपका दूँ तो उसकी वैल्यू बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि एमआई का फ़ोन लाया, पीछे एमआई का लोगो हटाया और एप्पल का चिपका बेच दिया, ऐसा हुआ है, नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें कहनी आसान है कि स्टेटस सिंबल है या फिर चिन्ह है, ठीक है। अब जैसे ऑडी है, ठीक है, ऑडी के ये क्या है, 4 छल्ले। हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो, ये 4 छल्ले हों, ठीक है, लेकिन ले नहीं पाता है ना। क्यों नहीं ले पाता, बेचारा मेहनत नहीं करता, ठीक है। तो कैसे, लेकिन हमें लेनी है, हम मेहनत करेंगे, हम जानेंगे ट्रेडमार्क क्या होता है। देखो, अगर मैं देखूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो ऑडी जो कार है, ठीक है, उसका बेस मॉडल, कौन सा, बेस मॉडल, ठीक है, और एक कार है वरना करके, ठीक है, उसका टॉप मॉडल, कौन सा, टॉप मॉडल, ठीक। दोनों का डिज़ाइन देखोगे ना, मोस्टली थोड़ा थोड़ा सेम है, क्या है, थोड़ा थोड़ा सेम है। इसके टॉप मॉडल में इसके बेस मॉडल से ज़्यादा फीचर मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक, क्लियर है। लेकिन जब कंपनी
अपना बेस मॉडल ऑडी का निकालती है और वरना अपने टॉप मॉडल निकालती है, तो जमीन आसमान का फ़र्क होता है प्राइस में। कैसे? ये बिकता है 40 लाख 80 लाख और ये 20 लाख में बिकती है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? कहने को इसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं, है ना, कहने को इसके अंदर बहुत सारे फीचर, लेकिन लोग इसको खरीद रहे हैं। क्यों? ये क्या है? इसकी वजह से ज़िंदगी में उनको क्या चाहिए? 4 छल्ले चाहिए, यानी सिंबल चाहिए। क्या चाहिए? सिंबल चाहिए। कौन सा? स्टेटस सिंबल। अगर मैं उस गाड़ी में से ये हटा दूँ, क्या उसकी वैल्यू ये रह जाएगी? नहीं रहेगी। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? बिल्कुल 10 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, उसको कोई खरीदेगा नहीं। बेस मॉडल का, ये तो बेस मॉडल है। अरे ऑडी है, कहाँ है 4 छल्ले? दिखा भाई। अगर ऑडी है तो नहीं दिखा पाओगे तो नहीं बिकेगी, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है? तो ये स्टेटस सिंबल होता है। क्या होता है? स्टेटस सिंबल, यानी ट्रेड मार्क। इस चिन्ह से ही सामान बिकता है। इस चिन्ह से ही क्या बिकता है? सामान बिकता है। ऐसा नहीं है, इस चिन्ह को बनाने में, ये जो 4 छल्ले ना, इसको बनाने में कंपनी रात दिन मेहनत करेगी। 40 साल लगा दिए होंगे। अब ये नहीं पता कब आई थी कंपनी, लेकिन एक अंदाज़ा लेके चलते हैं कि 40 साल लगा दिए होंगे इसको बनाने में, इस चिन्ह को बनाने में। ठीक है, तो इसके पीछे क्या काम कर रही है? एक इंटेंजिबल पावर काम कर रही है। ठीक है, जो कंपनी ने अपनी जान झोंकी है उसके ऊपर, रात दिन मेहनत करी, वो जो पावर है ना, वो इसके अंदर दिखता है। क्लियर है? मैं उस पावर की बात कर रहा हूँ, ना कि 4 छल्ले निकाले और इस वरना में लगा दे। तो क्या ये बिक जाएगी? नहीं। जैसे ये फ़ोन है मेरा, ठीक है, अगर फ़ोन के ऊपर मैं एप्पल का स्टिकर लगा दूँ तो क्या 35-40 हज़ार का बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। तो मैं यहाँ स्टिकर की बात नहीं कर रहा। स्टिकर तो क्या है? इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, पेपर भी एसेट है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत करी गई ना, वो उस पेपर पर नहीं हुई है। ठीक है, जो इन चीज़ों पे हुई है। क्लियर है? तो ट्रेडमार्क यानी जो चिन्ह होता है, उससे भी सामान के ऊपर बड़ा ही फर्क आता है। ठीक है, ब्रांड जिसको बोलते हैं ना, आजकल लोग ब्रांडेड पहनना पसंद करते हैं, है ना, पूमा, नाइकी है भाई, ये चिन्ह होना चाहिए, है ज़रूरी है ये। अगर ये नहीं है तो अगर लोकल है। ठीक, तो ये चीज़ें होना ज़रूरी है। तो ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क ये, ठीक है, और ये क्या करता है? इसके अंदर 30 लाख रुपए इजाफा करता है। क्या करता है? 30 लाख रुपए इजाफा करता है, बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क क्या कर रहा है? कैश में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और कैश में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? असेट। असेट कहते हैं। तो इसको भी हम असेट ही बोलेंगे, है ना। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, दोबारा समझो। ठीक है, हाँ, तो इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट तो भाई सारे बच्चे भली भांति परिचित होंगे इससे। क्या होता है कॉपीराइट? ठीक है, अपनी अकाउंटेंसी की बुक निकालना, अकाउंटेंसी या कोई सी भी बुक निकालना, उसका पहले और दूसरे पेज पे देखना, ऐसा सिंबल लिखा होगा, बना होगा। ये क्या होता है? और नीचे लिखा रहता है ऑल राइट्स रिजर्व। ऑल राइट्स रिजर्व क्या है इसका मतलब? ऑल राइट्स रिजर्व का, ऑल राइट्स रिजर्व का मतलब क्या है? इसकी सारी कॉपी करने का अधिकार केवल मेरे पास है, आपके पास नहीं है। यदि आप इसको कॉपी करते हो तो आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, अब कैसे कॉपी करते हो, चाहे वो सीडी के माध्यम से करते हो, हार्ड कॉपी करते हो, सॉफ्ट कॉपी करते हो, पेन ड्राइव में डालते हो, प्रिंट निकालते हो, कुछ भी करो, अगर इसकी कॉपी हुई तो बेटा तुम छिदे। ठीक है, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कॉपीराइट मतलब अगर कोई भी है तो उसको हम कॉपी नहीं कर सकते। अगर मेरी बुक है ना, डबल एंट्री की मेरी बुक है, जैसे अशांत है ना, क्या नाम था उसका, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, मतलब अगर डबल एंट्री की मेरी बुक है ना, तो मैं ही उसको कॉपी कर सकता हूँ। टीएस ग्रेवाल, हाँ, जो डबल एंट्री की बुक है वो उसको मैं ही कॉपी कर सकता हूँ। टीएस ग्रेवाल ही कॉपी कर सकता है, उसको डीके गोयल नहीं कर सकता। ठीक है, अगर डीके गोयल करेगा तो टीएस ग्रेवाल क्या करेगा? लीगल एक्शन लेगा। क्लियर है कि भाई इसमें जो मेहनत लगाई है ना, वो मेहनत तू क्यों कॉपी कर रहा है? अगर कॉपी कर रहा है तो पैसा भर। समझ रहे हो? ऐसे ही तुम्हारे YouTube चैनल वगैरह देखो, ये भी YouTube पे ही आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को भी कॉपी मत करना। ठीक है, वरना हम भी लीगल प्रोविजन एक्शन लगाएंगे भाई। ठीक, तो अगर तुम किसी भी कंटेंट को कॉपी कर रहे हो, किसी भी कंटेंट को अगर कॉपी कर रहे हो तो उस पर क्या आती है? कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। क्यों आती है? क्योंकि तुमने उसका कंटेंट चुराया है, और अगर नहीं हटाते तो वो वीडियो क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है। ठीक है, और फिर भी ज़्यादा ढीठ हो फिर तो कोर्ट में मिलना डायरेक्ट। ठीक है, पेनल्टी भरो और जाओ। ऐसे कितने यूट्यूबर्स हैं जिनके ऊपर केस हुआ है। ठीक है, फिर वो घूमते फिरते हैं कि किसने मारा कॉपीराइट, किसने मारा कॉपीराइट, प्लीज़ सेटलमेंट कर लो, प्लीज़ सेटलमेंट कर लो, है ना। क्यों किया जाता है? क्योंकि कॉपीराइट का मतलब ही क्या होता है? ऑल राइट्स रिजर्व्ड।
इसको कॉपी करने के सारे राइट्स मेरे पास रिजर्व हैं। आप किसी भी इंटेंशन में फर्दर कॉपीज़ नहीं बना सकते, ठीक है। अगर बनाओगे तो जुर्माना भरना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, मेरी पावर है भाई। अगर मैं इस चीज़ को सामने रख भी दूँ और बोलूँ कि भाई इसको कॉपी करके दिखाओ, लेकिन फिर भी कोई इंसान कॉपी नहीं कर रहा, मतलब क्या हुआ, इसके अंदर तो पावर है। किस चीज़ की? कॉपीराइट की। कोई करेगा तो पेनल्टी भरेगा, है ना। तो ये क्या है, इंटेंजिबल पावर, इसको देखा नहीं जा सकता। कहने कॉपी करने को तो कर लूँ, लेकिन पेनल्टी भरनी पड़ेगी फिर। तो ये क्या है, इंटेंजिबल पावर है। और ये इंटेंजिबल पावर क्या देती है, एक पावर देती है, एक सुपरस्टिशियस पावर देती है, ठीक है, जो हम आगे अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो समझ गए होगे कॉपीराइट भी है, किस में चेंज हो जाता है, कैश में चेंज हो जाता है। और कॉपीराइट को देख नहीं सकते क्योंकि एक पावर है, ये क्या, एक पावर है। क्लियर है? तो ये 4 चीज़ें जो है लुका पैसिओली ने बताई इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। अब ये पढ़ के जो इंडियंस थे, ठीक है, वो हो गए मंत्र मुक्त, कहने लगे अरे भाई आज तो पक्का अकाउंटेंट बन जाएंगे हम, हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बताई गई। ये क्या था, रियल अकाउंट में, मतलब अगर गुडविल आ गया तो कहाँ डालेंगे, रियल अकाउंट में डालेंगे। क्लियर है? कहाँ गया, ट्रेडमार्क आ गया तो रियल अकाउंट में डालेंगे, पेटेंट आ गया तो रियल अकाउंट में डालेंगे, कॉपीराइट आ गया तो रियल अकाउंट में डालेंगे, ऐसी टेंजिबल एसेट बिल्डिंग आ गई तो रियल अकाउंट में डालेंगे। क्लियर है? ये सब चीज़ें बता दी गई। अब देखते रियल अकाउंट में क्या और बोला गया। तो हमने देख लिया कि असेट्स आती हैं, क्या आती हैं, असेट्स। कौन सी? इंटेंजिबल असेट्स और टेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, वो सारी असेट्स। और इंटेंजिबल असेट वो इंटेंजिबल असेट जिनको हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, बट दे कैन बी एक्ट लाइक अ असेट, मतलब उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है और जिनको देखा भी नहीं जा सकता। समझे? क्लियर है? हाँ। तो हम बात कर रहे थे किसके, रियल अकाउंट की। इसमें क्या आ गई, असेट्स आ गई, ठीक है। अब इंडियंस ने बोला भाई अब तो हम पक्का अकाउंटेंट बन जाएंगे, लेकिन लुका पैसिओली ने बोला भाई रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। इसमें 2 असेट्स और है, एक है करंट असेट और एक है फिक्स असेट्स। नॉन करंट लिख लो यार, फिर बोलोगे सर राइमिंग नहीं बन रही। होता है, करंट लिख दूँ और फिक्स लिख दूँ तो राइमिंग नहीं बनती, करंट लिख दूँ नॉन करंट लिख दूँ तो राइमिंग बन रही है ना। हाँ। तो करंट असेट क्या होती है, वो असेट जिनको 1 साल के अंदर रियलाइज़ कर सके। रियलाइज़ का मतलब होता है बेच दिया जाए, जिनको 1 साल के अंदर बेच दिया जाए ना, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर बेच दिया जाए, उसको कहा जाता है करंट असेट। क्या करते हैं, करंट असेट। क्लियर है? और नॉन करंट जिसको 1 साल से ज़्यादा तक बेनिफिट ले रहे हो, जैसे बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग 1 साल खरीदते हो 1 ही साल में बेच देते हो? नहीं, उसका बेनिफिट लंबे समय तक दे। जैसे तुम्हारे दादा परदादाओं की ज़मीनें होगी ना, अभी तक उससे जी रहे हैं, है ना, तो वो क्या बिल्डिंग है ना, तो वो क्या है, एक लंबे समय तक की असेट है, तो उसको कहा जाता है नॉन करंट असेट, ठीक है, जो करंट नहीं होती। और करंट असेट कौन सी होती है, वो असेट्स, ठीक है, जिनको 1 साल के अंदर ही रियलाइज़ कर दिया जाता है, मतलब बेच दिया जाता है। जैसे कैश, कैश क्या है, करंट असेट है। क्यों? अब बोलोगे सर कैश को 1 साल तक रख सकते हैं, मैंने कहा कैसे रख सकते हो, तुम बोलोगे सर बैंक के अंदर। तुम्हें पता है बैंक के अंदर क्या होता है, जब तुम्हारा कैश अंदर जाता है ना, ठीक है, तो वो उसी टाइम जो है कैश लोन पे चढ़ा दे जाता है। मात्र तुम्हारे पास क्या बचती है, उसकी एंट्री, कि आपके पासबुक पे इतना पैसा चढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो तुम्हारा पैसा है वो लोन पे किसी और ने ले लिया है। क्लियर है? समझे? तो कहने को कैश जो है वो रियलाइज़ हो जाता है 1 साल के अंदर ही। अगर तुम्हारे जेब में 100 रुपये होंगे ना, और तुम सोचो मैं इसको बचा के रखूँगा, गारंटी दे रहा हूँ 3 दिन से ऊपर तुम उसको बचा के नहीं रख सकते, तुम उसको खर्च करोगे ही करोगे, ठीक है। होता है ना अंदर कि भाई 100 रुपये जेब में, यार 100 रुपये है यार, चल 10 के मोमोज खा लेता हूँ, 10 की पेप्सी पी लेता हूँ, हैं, बाकी 80 बचा के रखूँगा। फिर 1 हफ्ते बाद देखा तो 1 भी रुपया नहीं है, ठीक है। तो कैश क्या है, करंट असेट है, जो कि जाता ही जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे करंट असेट है जिनको हम बोलते हैं, जैसे डेटर है, ठीक है। डेटर का मतलब क्या होता है, वो इंसान जिससे पैसा लेना है। अच्छा, डेटर कैसे एसेट हो सकता है, एक राम है, क्या है, एक राम है और एक श्याम है, ठीक है, दोनों हैं भाई भाई, ठीक है, लेकिन दोनों में तकरार आ गई, किसकी वजह से, पैसे की वजह से, ठीक है। कैसे, देखो, राम ने श्याम को दिया पैसा, कितना कितना भी दिया, चलो 1 लाख रुपये दे दिया, ठीक है, कितना दे दिया, 1 लाख रुपये पैसा राम ने श्याम को दे दिया, ठीक है। अब बताओ राम का फर्ज बनता है कि नहीं बनता कि वो 1 लाख रुपये इसको दोबारा लौटाए, बनता है भाई, ऑब्वियस सी बात है। हमारे जैसे इंसान थोड़ी है जो पैसा लेके भूल जाते हैं, है ना। तो श्याम का क्या बनता है, एक फ़र्ज़ बनता है कि 1 लाख रुपये इसको वापस दे, कहीं ना कहीं। अब राम के लिए श्याम क्या बन जाएगा, डेटर, जिससे पैसा लेना है ना वो होता है डेटर, ठीक है। अब डेटर क्या है, डेटर को क्लासीफाई किया गया एज अ असेट में,
क्या क्लासीफाई किया गया है? एज अ असेट में। क्यों असेट में क्लासीफाई किया है? मैंने कहा था कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कैश में कन्वर्ट कर दिया जा सके। तो श्याम कहीं ना कहीं कैश में कन्वर्ट है कि नहीं? लेना है पैसा, है ना, लेना है, तो वो क्या है? डेटर है। और डेटर क्या है? असेट। असेट वो चीज़ होती है जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब डेटर यहाँ पर दो तरह से, अगर ये इसने पैसा उधार दिया होगा 5 साल के लिए तो नॉन करंट आ जाएगा भाई। लो भाई नॉन करंट लिख लो। अगर 1 साल के अंदर के लिए है तो करंट आ जाएगा कि भाई 1 साल के अंदर तेरे को पैसा देना है, तो डेटर यहाँ पर क्या हो गया? करंट हो गया, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म असेट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म असेट, ठीक है। क्लियर है? तो समझ में आ गया होगा करंट असेट क्या होता है, नॉन करंट असेट क्या होता है। नॉन करंट असेट वो असेट जिनको 1 साल से ज़्यादा के बाद, मतलब 1 साल के बाद रियलाइज हो, 1 साल के अंदर ना हो, बेचा ना जा सके, ठीक है। और करंट असेट जिनको 1 साल के अंदर बेचा जा सकता है। ख़त्म करना जरूरी है, ठीक है। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।